गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवन सिंह बढ़ाना आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज मध्य प्रदेश में नवीनीकरणीय ऊर्जा। तो आपको ये याद होना चाहिए कि नवीनीकरणीय ऊर्जा में क्या है, क्या क्या शामिल है इसमें। तो बेटा ये ध्यान रखना है इसमें क्या शामिल है। एक तो इसमें सौर ऊर्जा शामिल है, पवन ऊर्जा शामिल है, वायु ऊर्जा, बायोमास, ठीक है, इसके जल ऊर्जा, ये सब क्या नवीनीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, तो इसमें हम सभी पर चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। तो आपको अंत तक जुड़े रहना है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आपके आने वाला है मध्य प्रदेश कांस्टेबल, मध्य प्रदेश एसआई, मध्य प्रदेश पीएससी, यानी मध्य प्रदेश से संबंधित सभी परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा के विषय। किसके बारे में? सौर ऊर्जा के विषय। तो जो सौर ऊर्जा है ये कहाँ कहाँ इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम। ठीक है बेटा, तो सौर ऊर्जा का अभी हाल ही में बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है मुरैना में, लगभग 1500 मेगावाट। सबसे पहला पॉइंट कहाँ लगाया जा रहा है? मुरैना में लगभग 1500 मेगावाट का बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार छतरपुर में यहाँ भी 1500 मेगावाट का बड़ा प्लांट प्रस्तावित है। ये दोनों ही जगह काम जारी है और बन रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। कहाँ पर? इधर छतरपुर में बुंदेलखंड है, तो यहाँ पर मुरैना के अंदर दो बड़े प्लांट बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद और हम नीचे बढ़ेंगे हम तो हमें शिवपुरी मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा मेरे प्यारे छात्रों? शिवपुरी। तो यहाँ पर टेलीकॉम एक्सचेंज, टेलीकॉम एक्सचेंज ये यहाँ मिलेगा। जो भी किस पर संचालित है टेलीकॉम एक्सचेंज? ये सौर ऊर्जा पर संचालित उपकरण है जो कहाँ लगाया गया है? शिवपुरी में। कहाँ लगाया गया है बेटा? शिवपुरी में। इसके बाद बेटा हम और नीचे आएंगे तो यहाँ राजगढ़ मिलेगा हमें। क्या मिलेगा मेरे प्यारे छात्रों? राजगढ़। तो यहाँ पर बनाया गया है सौर पार्क, सौर पार्क बनाया गया है। क्या बनाया गया है बेटा मेरे प्यारे छात्रों? एक एक पॉइंट मेरे साथ बढ़ते चलना, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं सागर। सागर में जो बीना है, बीना रेलवे स्टेशन, बीना रेलवे स्टेशन किससे संचालित हो रहा है इस समय? सौर ऊर्जा से। तो आपसे क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो कौन सा है? बीना रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसके अलावा बेटा हम पहुंचेंगे भोपाल। तो भोपाल में डेयरी, डेयरी किससे संचालित की जा रही है? तो बेटा ये संचालित की जा रही है किससे? सौर ऊर्जा से। तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली डेयरी मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो भोपाल में। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं बेटा रायसेन। तो रायसेन में ये ध्यान रखना है सांची सिटी है, कस्बा है छोटा सा सांची। ठीक है, तो सांची को सोलर सिटी घोषित कर दिया गया। सांची को सोलर सिटी घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? सोलर सिटी। तो ये ध्यान रखना, पुरी उड़ीसा के बाद, पुरी उड़ीसा के बाद भारत की दूसरी सिटी है, सेकंड नंबर पे आ रही है। पहले नंबर पे कौन सी है? पुरी सिटी उड़ीसा, उसको सौर सिटी घोषित किया गया है, यानी सौर ऊर्जा से संचालित सिटी। पुरी है पहली देश की, दूसरी सांची है। 75 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, 75 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है सांची को। तो आपसे ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की पहली सौर सिटी कौन सी है? तो सांची। और देश की पहली सिटी कौन सी है? पुरी। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर हम बढ़ते हैं और आगे, एक एक पॉइंट पे आगे बढ़ते चलना है और जीवन में बढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बेटा आगर मालवा है,
यहाँ पर शाजापुर है, ठीक है, और यहाँ पर नीमच, ठीक है, आगर मालवा, शाजापुर और नीमच, ठीक है। तो यहाँ पर प्लांट लगाए जा रहे हैं 550 मेगावाट का, 450 मेगावाट का और 500 मेगावाट का। लेकिन अब इसको कई बार पेपरों में ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि भाई नीमच, आगरमालवा और शाजापुर 3 जिले हैं जहाँ पर प्लांट लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर कितने विद्युत का उत्पादन होता है। कंप्लीट पूछे तो 1500, ठीक है, कंप्लीट पूछे तो 1500, लेकिन अगर अलग अलग डिवाइडेड पूछे तो आगरमालवा में 550 है, शाजापुर में 450 है और नीमच में 500 मेगावाट, ठीक है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बेटा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना ही जरूरी है। तो बेटा हम पहुंचते हैं इंदौर। तो बेटा इंदौर में हमें ये ध्यान रखना है, कस्तूरबा गांव सौर ऊर्जा पर संचालित गांव है। सौर ऊर्जा पर संचालित गांव, जो कस्तूरबा गांव कहाँ है बेटा, इंदौर में है, जो सौर ऊर्जा पर संचालित गांव, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें और क्या पढ़ना है बेटा, तो यहाँ पर पढ़ता है बैतूल। बैतूल में बाचा गांव है, बाचा गांव जहाँ पर सभी रसोइयाँ सौर ऊर्जा पर संचालित हैं। तो देखो दोनों में बहुत अंतर है। मैं ये कहूँ कि भाई मध्य प्रदेश का पहला गांव जो सौर ऊर्जा पर संचालित है तो कस्तूरबा गांव इंदौर में है, लेकिन मैं ये कहूँ कि नहीं सर, ये बताइएगा जिस गांव की सभी रसोइयाँ सौर ऊर्जा पर संचालित हैं तो वो बाचा गांव बैतूल में, ठीक है। दोनों में अंतर रखना, गलतियाँ बिल्कुल मत करना, नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी आपको, ठीक है भाई। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमें क्या ध्यान रखना है मेरे प्रिय छात्रों, तो अब हम चलते हैं और अन्य पॉइंटों की ओर, चल जो कि बड़े पॉइंट है। बेटा यहाँ पर रीवा में बहुत बड़ा प्लांट लगाया गया है, रीवा अल्ट्रा सॉलिड, बहुत बड़ा प्लांट है। यहाँ पर 750 मेगावाट विद्युत का उत्पादन शुरू हो चुका है 2020 में। कब लगा प्लांट ये, 2020 में लगा ये प्लांट, ठीक है, रीवा के अंदर। तो इस प्लांट में ध्यान रखना है हमें, 4500 करोड़ की लागत आई और 1590 एकड़ में फैला हुआ है। 4500 करोड़ की लागत आई है, 1590 एकड़ में फैला हुआ है और 75 यानी कि 7500 मेगावाट विद्युत का 750 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और ये ध्यान रखना है, इसका उद्घाटन पीएम ने किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, ठीक है। और इसकी विशेषता ये है कि मध्य प्रदेश को तो बिजली देता ही देता है, साथ में ये दिल्ली को भी देता है। दिल्ली में जो मेट्रो चलती है ना, उसको ये 24%, यानी हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, दिल्ली मेट्रो को 24% विद्युत का देता है सप्लाई। दिल्ली मेट्रो को लगभग 24% की सप्लाई करता है, ठीक है। कौन, रीवा प्लांट। मध्य प्रदेश को करता ही, जहाँ तक मुझे जानकारी छत्तीसगढ़ को भी करता है, क्योंकि नज़दीक है ना, इसलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली को भी सप्लाई करता है। दिल्ली को 24% करता है, दिल्ली मेट्रो को खासकर, ठीक है, रीवा प्लांट हमारा, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और हमें ये ध्यान रखना है, नीमच के भगवानपुरा में 151 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। कितना, 151 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है।
कहाँ पर, नीमच के भगवानपुरा में। ये 2014 में प्लांट लगाया गया था। सॉरी, नीमच के भगवानपुरा में। कहाँ पर, भगवानपुरा में 151 मेगावाट का प्लांट लगाया जा रहा है। लेकिन कब शुरू हुआ है, 2014 में, तब से चल रहा है। ठीक है, काम चालू है। इसके बाद हम बढ़ते हैं मंदसौर। मंदसौर, तो पेन चेंज कर लिया जाएगा। मंदसौर हो जा भाई चेंज। मंदसौर, तो मंदसौर में एक स्थान है सुवासरा। सुवासरा में है 251 या 50 मेगावाट का प्लांट। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, इतना पढ़ लेना है कि कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर ना हो। ठीक है, तो आप मेरी मेहनत को समझ सकते हैं। मैंने सौर ऊर्जा के सभी तथ्य यहाँ समाहित कर दिए हैं। कोई भी तथ्य आपके यहाँ शेष नहीं है। अगर आप वो पढ़ के जाते हैं ना, दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो भाई, मुरैना में 1500 मेगावाट का प्लांट लगाया जा रहा है और छतरपुर में भी 1500 मेगावाट का प्लांट लगाया जा रहा है, रनिंग में है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि भाई राजगढ़ में सौर पार्क है, शिवपुरी में टेलीकॉम एक्सचेंज है जो सौर ऊर्जा पर संचालित है, सागर का बीना रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा पर आधारित है, और रायसेन का सांची शहर भारत का दूसरा शहर बन गया है जो सौर ऊर्जा पर संचालित है। ठीक है, भोपाल में डेयरी भी है इस पर। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं नीचे बाचा गांव रसोई पर आधारित है, और कस्तूरबा गांव पूरा सौर ऊर्जा से ही संचालित है जो इंदौर में है। बाचा गांव बैतूल में है। फिर 3 प्लांट ध्यान रखना बड़े। रीवा प्लांट रीवा में ही है, 750 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। 4500 करोड़ की लागत आई, 1590 एकड़ में फैला हुआ है ये। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करेंगे भगवानपुरा, नीमच के भगवानपुरा में 151 मेगावाट का प्लांट है, और सुवासरा में भी ध्यान रखना है हमें। किसका प्लांट है, जल्दी बोलें। तो सुवासरा में भी सौर ऊर्जा पर संचालित प्लांट है जो आपकी समझ है। ठीक, तो आपको इतना किस में पढ़ना है बेटा, सौर ऊर्जा में। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं इसमें आगे। चल, तो अब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा के विषय। तो देखो, पवन ऊर्जा मध्य प्रदेश में उत्पादन तो होता ही है लेकिन कम होता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट ध्यान रखना। एक तो मामट खेड़ी, जामगोदरानी, नागदा और कुकुड़ू। ये 4 पॉइंट ध्यान रखना बस। क्या ध्यान रखना बेटा, 4। क्यों 4? तो बेटा ये चारों ही केंद्र हैं पवन ऊर्जा के, जहां पर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो मामट खेड़ी बेटा रतलाम में है, जामगोदरानी बताओ कहाँ है, ये देवास में है, नागदा कहाँ है बेटा, उज्जैन में है, और कुकुड़ू कहाँ है, बैतूल में है। ये 4 बड़े स्थान हैं जहाँ पर पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा प्लांट जामगोदरानी पहाड़ी पर सबसे बड़ा प्लांट है, और सबसे अधिक पवन चक्कियाँ जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी कहाँ, इंदौर और देवास में। इंदौर और देवास, ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखें। बस मुझे जो लगता है पवन ऊर्जा में इतना ही पढ़ना सफिशेंट है।
कि बड़े प्लांट मावड़खेड़ी रतलाम में है, और जामगुदरानी देवास में है, नागदा उज्जैन में है, कुकुड़ू कहाँ है, बैतूल में, और सबसे अधिक पवन चक्कियाँ कहाँ हैं, इंदौर और देवास में। इंदौर और देवास में है, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है बेटा भाई, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे, फिर हम बात करते हैं बेटा बायोमास। बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा ये क्या है? तो बेटा ये ध्यान रखना हमें, बायोमास ऊर्जा में हम 3 प्लांट ध्यान रखना, ठीक है। क्या ध्यान रखना? 3 प्लांट ध्यान रखना बायोमास में। एक है धार की जड़ू खेड़ा में, जदू खेड़ा में, ठीक है। एक है मुरैना में प्लांट, एक है ग्वालियर में। तो ग्वालियर में प्लांट क्या है बेटा? तो ग्वालियर में गन्ने की खोई जलाकर, गन्ने की खोई जलाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यानी जो गन्ने के जो ऊपर पत्ते वगैरह होते हैं ना, जो गन्ने का जो मटेरियल बच जाता है रस निकलने के बाद, उसको जलाकर विद्युत का उत्पादन कहाँ होता है? ग्वालियर में। और जो सरसों के ढांटल क्या है? डंठल बोलते हैं, सरसों के डंठल को जलाकर विद्युत का उत्पादन कहाँ किया जाता है? मुरैना के अंदर। और यहाँ पर धार में जो धान की परेली होती है उसको जलाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। दोबारा देख लो मेरी बात को, मैंने क्या कहा? मैंने कहा धार के जदू खेड़ा में धान की परेली, मुरैना के में सरसों की डंठल और गन्ने की खोई, यानी कि इन सब के जो वेस्टेज बचते हैं धान का, सरसों का, गेहूं का, इनको जलाकर भी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये अपने को कवर कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेते चलें, आगे बढ़ते चलें। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला है बायोगैस। बायोगैस, तो बायोगैस बनता है बेटा पशुओं के अपशिष्ट से, पशुओं के अपशिष्ट से, यानी कि पशुओं का जो मल वगैरह रहता है ना उससे बनता है, ठीक है। तो इसके बड़े जो प्लांट हैं बेटा वो ये ध्यान रखना है, 2 हैं। एक तो भदभदा प्लांट भोपाल, और दूसरा है बैरसिया प्लांट, बैरसिया प्लांट भोपाल। दोनों ही प्लांट हैं जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं? यहाँ विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है भाई। इसके आप स्क्रीनशॉट लेते चलें और आगे बढ़ते चलें। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे ना बेटा तो बायोडीजल आएगा, बायोडीजल। इसमें ध्यान रखना जेट्रोफा से बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। प्लांट कहाँ है बेटे इसका? तो इसका जो प्लांट है वो बांसगढ़ी मंडला में, बांसगढ़ी मंडला में इसका एक प्लांट लगाया गया है बायोडीजल का, ठीक है। लेकिन जो मैंने अपने गाँव के आसपास देखा है ग्वालियर चंबल अंचल में, तो ये नारे देखे मैंने, बायोडीजल को के लिए पेपरमेंट का प्रयोग करते हैं। पेपरमेंट की एक खेती होती है पेपरमेंट की, ठीक है।
तो पेपरमेंट की जब खेती होती है ना, उससे बायोडीजल का निर्माण होता है। किससे होता है? पेपरमेंट की खेती से बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना क्या, बायोडीजल। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और है बेटा, मिथेनाइजेशन। अगले पेज पे लिख लेते हैं इसको, बायो मिथेनाइजेशन। इसका एक प्लांट लगाया गया है इंदौर में, इंदौर के गोराड़िया में। बहुत बड़ा प्लांट है इंदौर के गोराड़िया में, बहुत बड़ा प्लांट है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैंक की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक। अगर हम बात करें नवीनीकरणीय ऊर्जा, नवीनीकरणीय ऊर्जा में एमपी की रैंक क्या है? तो रैंक 8 है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सौर ऊर्जा में रैंक क्या है, पवन ऊर्जा में रैंक क्या है। कमेंट करके बताते जाना फटाफट जिनको पता। और बायोमास में रैंक क्या है, और लघु ऊर्जा, इसमें रैंक क्या है। जब तक मैं पेन चेंज कर लेता, रैंक बता दीजिएगा। चलो ध्यान से देखो, सौर ऊर्जा में हम चौथे स्थान पर आ गए हैं, पवन ऊर्जा में हम 8वें स्थान पर हैं, और बायोमास ऊर्जा में हम 2nd स्थान पर हैं। लघु पवन की बात करें, लघु जो पन बिजली नहीं होता, जिसमें हम बात करते हैं जल से विद्युत ऊर्जा बनती है, तो उसमें हमारी चौथी रैंक है। तो ये 4 पॉइंट जरूर ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की रैंक 8वीं है नवीनीकरणीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में चौथे स्थान पर है, पवन ऊर्जा में 8वें स्थान पर है, और बायोमास ऊर्जा में हम 2रे स्थान पर है, और लघु ऊर्जा में हम 4थे स्थान पर है। तो इस प्रकार से हमारी जो रैंक है वो चिन्हित है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी अध्ययन कराया है ना, वो नवीकरणीय ऊर्जा का करवाया है। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगेगी मेरी मेहनत तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।